हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से देखना है नंबर को और रीडिंग को बुक कराना है। ठीक है, बाकी स्पेल्स वगैरह मैं करती हूँ, आप चाहें तो स्पेल्स अपने बुक करा सकते हैं मेरे साथ इसी नंबर पे 9105522155। स्पेल्स में थोड़ा सा बता दूं तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, हीलिंग, विश फुलफिलमेंट स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, लव स्पेल, और मनी ब्लॉकेजेस हैं तो हाँ, मनी से रिलेटेड भी स्पेल्स। तो मैं बहुत स्पेल्स करती हूँ, बहुत सारे, कई तरीके के। तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप कराना चाहें तो। चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। तो ये एक रीडिंग है जो कि जर्नल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। ठीक है, कभी भी देख सकते हो, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आज की डेट का टाइम है, कल की डेट का टाइम है, इसीलिए मेंशन नहीं होता टाइम। ठीक है, टाइमलेस है, कभी भी देखोगे, यूनिवर्स जब चाहेंगे तब आप देखोगे और यस, आपसे रेजोनेट ही होगा। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, लवर के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, और इसको आप यस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी देख सकते हो, किसी के लिए भी। ठीक है, बस फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स की तरफ, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द मून, बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत नेगेटिव एनर्जी। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ सोर्ड्स। आई होप्स आपको कार्ड दिख रहे हैं, सारे विजिबल है। कैमरा सेट कर लेते हैं ताकि एक एक कार्ड आपको अच्छे से दिखे। वैसे तो दिख रहा है, राइट? ओके, फिर भी थोड़ा बहुत कैमरा सेट कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि जो दिख रही है, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आया है। ठीक है, तो नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 2 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना आपके पार्टनर की, ये कंफ्यूज माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है, लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है और कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और किसी न किसी, कोई ना कोई इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से ये फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये इतना परेशान है, जिससे इनके लड़ाई झगड़े
रोज के चल रहे हैं, कलेश होता है ना, लिटरली कलेश दिख रहा है। और आप क्या, आपके पार्टनर, ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ रियूनियन करने की इच्छा, इनकी विश दिखाई दे रही है आपकी तरफ, आपके लिए। अभी क्या हुआ है ना, यहाँ पर जो मैं अभी इन कार्ड से एनर्जी देख रही हूँ कि आपका थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट हो गया है एज कंपेयर्ड पहले के। जैसे आप पहले इनको चेस करते रहते थे, गलती हो ना हो माफी मांगते थे, कुछ भी हो कैसे भी हो, भले ये आपको ब्लॉक कर दें, कुछ भी कर दें, इनको रीच आउट करते थे, मैसेज पे मैसेज करते थे। बट कुछ टाइम से यहां पर एनर्जी दिख रही है कि आप एकदम मौन हो चुके हो, साइलेंट हो चुके हो, आप एकदम क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो। किसी भी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपकी कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन इनको नहीं मिल रही है। तो होता है अभी आप क्या हो ना, इनके माइंड में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हो। यानी कि होता है ना, जब कोई चीज पहले कैसे अलग हो, या कोई इंसान पहले अलग हो और सडनली वो बदल जाए, फिर वो अलग हो जाए, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। यानी कि थॉट्स आते हैं कि यार इतना बदल कैसे गया वो, या इतनी बदल कैसे गई वो। मतलब समझ रहे हो कि पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया, कुछ भी मैं करूं ये चेस करती थी या करता ही करता था। बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस चलते, राइट, कि आखिर हुआ क्या है ऐसा। क्योंकि एक तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है ना कि चारों तरफ से ये फंस चुके हैं, चारों तरफ से लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, या फिर कहीं भी हो, चाहे ये काम करते हो, जॉब करते हो, या घर में हो, या फिर रिलेटिव्स हो, इनके ग्रह ना बिल्कुल इनके अगेंस्ट हो गए। हर जगह से इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हर जगह हर कोई भी नहीं है जो इनको समझ पा रहा हो, कोई भी नहीं है जो इनको अंडरस्टैंड कर रहा हो, और इनका फायदा अलग उठा रहे हैं, इनको डिमोटिवेट अलग किया जा रहा है। तो समझ रहे हो आपके पार्टनर किस कंडीशन में है, किन चीजों में है, या कैसा फील कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत परेशान दिख रहे हैं, लिटरली ये बहुत परेशान है, और कहीं ना कहीं चारों तरफ से फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, और कंफ्यूज दिख रहे हैं कि अब ये करें तो क्या करें अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल, अगर आप देखोगे कार्ड, मैं पहले ये कार्ड्स देखूं ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले देखो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, तो दिख रहा है कि एक टाइम पर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे, बस अपने बारे में सोचते थे, या अपने जैसा किसी को नहीं देखते थे, या इनको खुद को लेकर हाँ एक गलतफहमी थी कि यार मुझे तो कोई भी मिल जाएगा इसके जैसी या इसके जैसा। ठीक है, ये सोचें कि मुझे कोई भी मिल जाएगी, कोई भी अच्छा मिल जाएगा, या फिर किसी के साथ मैं हैप्पी रहूंगा या रहूंगी, जो भी सोच रहे हैं, नहीं। यहाँ पर बिट्रेल दिख रहा है, आप देखोगे इनके पीठ में छुरा दिख रहा है घुपा हुआ। हाँ, इन्होंने आपको बिट्रेल जरूर दिया है, आपके साथ धोखा जरूर किया, पर इनको भी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लगातार जो कार्ड्स देखो, यहाँ पर आपको कार्ड्स विजिबल हैं। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है, कंफ्यूजन को, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, जगलिंग को दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, लाइफ जगल कर रही है, ऊपर नीचे, ये देख रहे हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही जा रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, खुशियां नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। दोबारा फिर दूसरा कार्ड देखो, द डेविल का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कंट्रोल को, किसी का या तो ऑब्सेशन इनको लेकर बढ़ गया है, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में ये गए, किसी और की तरफ ये अट्रैक्ट हुए, आज वो इनको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है या हो गया है, इनको छोड़ना नहीं चाहती या छोड़ना नहीं चाहता, और इनके साथ गलत, क्योंकि द डेविल का कार्ड है। अगर यहाँ पर द लवर्स का कार्ड होता तो बात कुछ और होती, बट यहाँ पर डेविल का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि इनको बांध लिया गया है। देखो जंजीर से, चेन से, देख रहे हो आप, ये डेविल का कार्ड देखो, जंजीर से, चेन से इनको बांध लिया है किसी ने। अब जंजीर से किसको बांधते हैं, किसी जानवर को ही तो बांधा जाता है, जानवरों को भी इतना जंजीर से बांध के नहीं रखा जाता है। देख रहे हो तो कैसे कितना कंट्रोल करके रखा है, देख रहे हो आप, तो जंजीर से बांध दिया गया है इनको, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर द मून का कार्ड है, जो इनके इमोशंस को ऐसा दिखा रहा है कि कितने इमोशनल हो रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, कितना आप देखो सैड है। यहाँ पर मून भी दुखी है, कुछ लोग इनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर मून का कार्ड देखो, देख रहे हो, अच्छे से कार्ड दिखाती हूँ, वेट, ये देखो यहाँ पर डॉग बना है, यहाँ पर
देखो केकड़ा सा बना है कुछ, यहाँ पर आप देख रहे हो हर कोई इनके ऊपर चिल्ला रहा है, हर कोई इनका फायदा उठा रहा है, हर कोई इनको सुना रहा है, हर कोई इनको गलत तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहा है। कितने इमोशनल है, देख रहे हो। तो यहाँ पर हाँ, बिट्रेल देने वाला और जो किसी के साथ गलत करता है ना, वो कभी सुकून से नहीं रहता है, उसके साथ कभी अच्छा ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कुछ टाइम तक अच्छा हो, आपको अभी भी लग रहा हो कि मेरे पार्टनर का तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे धोखा देके, इतना तकलीफ देके, इतना पेन देके, इतना गलत करके ये खुश है। तो देखो अभी खुश होंगे टेम्पररी कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे वैसे दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट स्टिल क्योंकि ये तो रीडिंग जर्नल है, पर आने वाले समय में ये चीजें दिख रही है, ठीक है। तो जिस वजह से आप देखो बिट्रेल इनके साथ भी होना, धोखा होना, कहीं ना कहीं आप याद आना। अब परेशानी में कौन याद आता है, कोई अपना ही याद आता है, इसीलिए आपको याद करना। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो इनकी पीठ में छुरा घोंपना, हर किसी से लड़ाई झगड़े करना, आपके साथ रियूनियन के बारे में सोचना और स्ट्रगल करना, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करना, और कहीं ना कहीं बस आपको लेकर ये कितने इमेच्योर थे या इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ कनेक्शन में, रिश्ते में, वो सब थॉट्स बार बार इनके माइंड में आना दिख रहा है ना यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर परेशान तो बहुत है आपके पार्टनर, और हाँ ये खुद जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या है, आप क्या फील करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। या तो ये रीडिंग्स वगैरह भी देखते हैं, टैरो रीडिंग्स, चांसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये जानना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं किसी भी वे में, कैसे भी इनको आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या फिर इन्होंने टैरो रीडिंग्स ली है, ये चांसेस भी मुझे दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, किस चीज को लेकर इतना कंफ्यूज्ड है, अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइस लास्ट तक रीडिंग देखिएगा ताकि आपको अच्छे से और एनर्जी पता चले, ठीक है। यहाँ पर द मून है, यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो किस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है, 8 ऑफ कप्स, ये कंफ्यूज्ड है जो इन्होंने, क्योंकि देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकलना दिख रहा है कि इन्होंने हाँ आपके साथ गलत किया है, अनजस्टिस किया, या फिर आपके साथ खूब लड़ाई झगड़े किए, आपको बहुत कुछ गलत बोल दिया था या गलत बिहेव कर दिया था वर्ड्स के थ्रू, एक्शन के थ्रू। तो अभी क्या है, आपको खुद से दूर करने के बाद ये भी सुकून में नहीं है, ये भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, सैडनेस दिख रही है, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, द मून का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप पता नहीं, आपको शायद कोई और तो नहीं मिल गया या फिर कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, क्योंकि ये तो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं और इनको इंसान अकेले जी सकता है। देखो एंड में ना, चलो ठीक है, फिजिकली अट्रैक्ट हो जाता है इंसान, पैसों की वजह से कहीं अट्रैक्ट हो सकता है या पैसों की वजह से कोई इनको प्यार कर सकता है, बट एक जो सच्चा प्यार होता है वो पैसा, अगर किसी का ना कोई किसी से फाइनेंशियली जुड़ा है या फिजिकली जुड़ा है, समझ रहे हो, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से या फाइनेंशियली की वजह से, पैसों की वजह से, तो वो कब तक रहेगा, वो तब तक ही रहेगा जब तक इंसान के पास पैसा होगा, ठीक है। और ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, या अगर कभी कोई इनका बुरा समय आए तो वो तो चला जाएगा, क्योंकि प्यार तो बस पैसों की वजह से था। मतलब समझ रहे हो, प्यार इनका मतलब जो भी इनसे जुड़ा था या कोई जुड़ा रहता है तो तब तक ही जुड़ा होता है, क्योंकि जो अनकंडीशनल लव होता है, सच्चा प्यार होता है, वही लास्ट तक साथ देता है, वो कुछ नहीं देखता फिर आप कैसे लगते हो, या उम्र ढल जाती है, आपने देखा है लोग साथ रहते हैं तब भी, तो वो नहीं देखता कि आप खूबसूरत हो या क्या हो, या फिर आप के पास पैसे हैं नहीं है, या फिर आप बीमार हो या कैसी कंडीशन में हो, साथ देता है सच्चा प्यार। तो वही इनको रियलाइज हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हुई है ना इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद जो इनको रियलाइज कराई हैं कि हाँ जो आपका प्यार था ना वो सच्चा था। तो कहीं ना कहीं अब आप जैसा कोई नहीं मिल सकता, तो इनको ऐसा फील हो रहा है और उतना ही इमोशनल हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि आप तो बदल गए हो, मे बी आपकी लाइफ में कोई आ गया, या आप अब इनमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। इन्होंने एक सच्चे इंसान को खो दिया, सच्चे प्यार को खो दिया, जो इनसे सच में ट्रू लव करता था या करती थी, जिसने अनकंडीशनल लव किया उसको खो दिया, जो इनका साथ हर कीमत में देता या देती। वो अब ये रियलाइज कर रहे हैं
तभी रियलाइज होता है जब चीजें हो रही होती है ना लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती है, तब रियलाइज होता है। तभी तो इतने इमोशनल हो रहे हैं। जो इंसान इतना प्रैक्टिकल था या रैशनल था या थी, जो भी है आपके पार्टनर, आज वो इस ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो गया है या हो गई है। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं इनके साथ। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द डेविल का कार्ड क्यों है? नहीं हो रही है तो आगे चलकर होंगी, और सोचने पर मजबूर जरूर होंगे। ठीक है। द यहाँ पर है द टावर। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये अलग होना चाहते हैं। किससे? जो भी इनके ना, इनको डेविल है इनकी लाइफ में, या इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इनकी लाइफ में, कर रही है, ऐसे इंसान से ये अलग चले जाना चाहते हैं, उसको दूर चले जाना चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखो क्या चाहते हो आप, कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिले। कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं आपके पार्टनर को कर्मा मिले, ये दोनों अलग हो जाएं, या आपके पार्टनर लौट कर आ जाए। जो भी चाहते हो आप, बस सोचते रहो, चाहते रहो, क्योंकि आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती हुई भी दिख रही है। ठीक है। आप चाहते हो ना किसी तीसरे व्यक्ति की इंटेंशंस इनको पता चल जाए। देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड, द टावर का कार्ड। तो क्या दिखा रहा है? ऐसा इंसान, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, या जो भी है वो चले जाए इनकी लाइफ से। हाँ, डेफिनेटली थर्ड पार्टी अब रिमूव होने वाली है। ठीक है। तो या होने वाला है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। तो कमेंट में जाके लिखो थर्ड पार्टी रिमूव। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थर्ड पार्टी रिमूव, ऐसा भी लिखोगे ना तो चलेगा, ताकि यूनिवर्स तक आपकी बात जाए और थर्ड पार्टी सच में रिमूव हो जाए। ठीक है। जल्दी हो जाए। रिमूव तो होना है, थर्ड पार्टी को तो जाना ही है इनकी लाइफ से, पर जल्दी हो जाए। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं वो, अगर आप लोग मैरिड हो ना, वो इस शादी के रिश्ते को बचाना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर है, या फिर जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, और इसीलिए आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं इनके। और हाँ, देख रहे हो फिर से वही सेम कार्ड्स, तो मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आप कर रहे होगे वो अलग बात है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ शादी, आपके साथ रियूनियन, आपके साथ हैप्पी फैमिली, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, खुश हो। मतलब इनको ऐसा लग रहा है, या तो आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो लोगों के सामने, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है ना वो स्मूथ चल रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके होने ना होने से। ठीक है। तभी तो आप अप्रोच भी नहीं कर रहे हो, आप कोई इनिशिएट भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों ये इतना सोच रहे हैं, और इन्होंने कितना गलत कर दिया। अब ये कैसे आप तक आए, आपको रीच आउट करें। अब ये क्या करें, बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, पर कैसे? क्योंकि आज ही आपको स्ट्रांग पर्सनालिटी में देख रहे हैं, और आज इनकी विश है, द स्टार का कार्ड है, आपको पाना। गलती इन्होंने की है, और इस गलती को सुधारना, और एक लंबे समय से ये बस वेट ही कर रहे हैं आपकी तरफ से कॉल मैसेज का, आपकी तरफ से कोई आप इनिशिएट कर दो, या फिर आपको लाचारी की तरफ, लाचार होकर आपको देख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब आइसोलेटेड वाली एनर्जी में परेशान, और कुछ हिम्मत ही नहीं बची इनकी कुछ भी करने की, कैसा भी करने की, वो भी एनर्जी दिख रही है। तो बेसिकली आपके पार्टनर ना यहाँ पर है, बहुत इमोशनल है, और इमोशंस इनके हाई है, अनस्टेबल है, मतलब इमोशनल होते जा रहे हैं। इनका दिल, इनका मन कर रहा है कि आपसे बात करने का। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या बात कर लें, और अगर बात करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होगा आपका, क्या आप वैसे रिस्पॉन्स करोगे,
या फिर अगर नहीं करोगे, अगर आप इनको इग्नोर करोगे, आप लीस्ट इंटरेस्ट दिखाओगे इनके ऊपर या इंटरेस्टेड ही नहीं होगे, तो फिर इनको कैसा फील होगा, इनको कितना अजीब सा महसूस होगा, ये क्या करेंगे उस समय, या फिर कितना दर्द, और क्योंकि तकलीफ से, दर्द से, परेशानियों से तो वो गुजर ही रहे हैं, और भी दर्द इनको फील होगा। तो ऐसा सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या मेरा करना सही है, क्या नहीं है, अब ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में 6 ऑफ कप्स पास्ट को दिखा रहा है, आपके साथ कितनी खुशियां थी, कितने हैप्पी रहते थे, देख रहे हो फेस में कितनी हैप्पीनेस थी, लाइफ कितनी अच्छी थी, कितना नेगेटिव सोचा इन्होंने आपको लेकर, कितना गलत सोचा, कितना प्यार था आपके मन में इनके लिए, कितना प्यार दिया आपने इनको, कितनी केयर दी, क्या मांगा, प्यार ही मांगा बदले में, कमिटमेंट मांगा और ये वो भी नहीं दे पाए, या फिर जो भी चाहा आपने, कितना खुश थे, मतलब कितना सब कुछ अच्छा था, कितनी हैप्पीनेस थी इनके चारों तरफ, कितनी खुशियां थी। आज ये इतने इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं कि क्या करें। कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कंफ्यूज्ड है, परेशान है, यहाँ पर पट्टी सी लगी हुई दिखाई दे रही है, परेशान है, और ऐसा फील हो रहा है कि किसी की वजह से इन्होंने कितना कुछ बोल दिया आपको, किसी की वजह से कैसे बिहेव किया, किसके लिए बिहेव किया, ऐसे किसी डेविल के लिए, कितना गलत किया, कितने नादान थे ये जो समझ नहीं पाए, किसी तीसरे इंसान को और आपको समझ नहीं पाए। अब ये क्या करें, अब ये कैसे, किस मुंह से आप तक आए और कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि जिसने अच्छा सोचा, जिसने सब कुछ किया इनके लिए, उसके लिए तो ये कुछ कर ही नहीं पाए। ठीक है, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत इमोशनल, इनको कुछ नहीं चाहिए, लिटरली इनको कुछ नहीं चाहिए। अगर इनके लिए मनी, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीजें मैटर करती थी, पैसा मैटर करता था, आज इनको वो भी नहीं चाहिए, या कोई तीसरा व्यक्ति तो चाहिए ही नहीं, मतलब इनको कोई नहीं चाहिए, बस इनको आपके पास कैसे भी लौट कर आना है और रोना है, जी भर के रोना है, गले लगाना है, सॉरी बोलना है आपको, और अपनी गलती को ना, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ही ऊपर से एक इंसान होता है कि ऊपर ही से फील करता है, नहीं, ये दिल से फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें इनके साथ हो रही हैं या हुई हैं जिस वजह से ये फील कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, अब मैं यहाँ से क्लैरिफाई कर रही हूँ बॉटम के कार्ड से। ठीक है, कार्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो नहीं लेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए गाइस। मुझे यहाँ पर 18 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 18 नंबर शायद मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, हाँ 18 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। हो सकता है कि देखो इन्होंने फैमिली की वजह से आपको दिल दुखा है आपका, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है आज आपको हाईली वैल्यू में, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि एट द सेम टाइम कंफ्यूज भी हैं कि क्या करें, क्या आपकी तरफ से इनको कंफ्यूजन हो रही है, आपको लेकर इनको कंफ्यूजन हो रही है। मैंने कहा ना कि क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहीं आपकी कहीं, मतलब अगर आप लोग अनमैरिड हो या फिर चांसेस हैं कि आपको डाइवोर्स, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, डाइवोर्स दे रहे थे, या तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, या फिर कहीं और शादी की बात चल रही है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर इनसिक्योरिटी लेवल आपको लेकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आप जैसा ना, इनको पता चल गया है कि कोई नहीं मिल सकता, और ये सच में आपको खोना नहीं चाहते हैं, सच में ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान को खोना यानी कि फिर तो इनको कोई भी नहीं मिल सकता, फिर तो ये अपनी लाइफ में बस स्टक ही रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, हाँ, अब ये हर एक ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, हर एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं जो कि इनके लिए कांटा बन गया है, आप दोनों के बीच का,
या फिर जो कि इनको परेशान करके रखा है, जो नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, अब इनको निकालना है। बहुत हो गया, बहुत गलतियां इन्होंने की हैं पास्ट में आपको लेकर, सब चीजों को लेकर, पर उन सभी गलतियों को सुधारना है, क्योंकि कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आसपास कैसे लोग हैं। देखो क्रो, यहाँ पर चमगादड़ बैट दिख रहा है, यहाँ पर आउल उल्लू दिख रहा है, ऐसे लोग हैं आसपास, देख रहे हो। तो फिर ऐसे लोगों के होने से और भी इनके साथ सब चीजें गलत ही हो रही हैं, इमोशनली हो रहे हैं, ऐसे लोग इनका फायदा ही उठा रहे हैं और चीजें समझ भी आ रही है। तो हो गया, बहुत हो गया, बहुत कर लिया अब हर किसी के लिए, अब और नहीं, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको अपने प्यार को पूरा करना है, आपके लिए जो फीलिंग्स डेवलप हो रही है वो करना है, आपको मनाने के लिए जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, द लवर्स का कार्ड है, तो ये करने को तैयार है, क्योंकि आपके लिए इनका प्यार इंटेंस दिख रहा है और बहुत ज्यादा दिख रहा है। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स इंटेंस दिख रही है और बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। अब इनको जो भी करना पड़े इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ये करेंगे, अब हर हाल में करेंगे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, बस 6 ऑफ कप्स, प्यार याद आ रहा है, आप कितने लॉयल थे, कितने डेडिकेटेड थे इनको लेकर ना, याद आ रहा है। काश थोड़ी सी डेडिकेशन इन्होंने भी दिखाई होती, काश थोड़ा प्यार इन्होंने भी दिया होता आपको। वही है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आज जब ये इतना इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि काश इन्होंने भी वो रिश्ते को समझा होता जो आप समझते थे, उतने एफर्ट्स अगर इन्होंने भी डाले होते तो आज कुछ और ही बात होती, क्योंकि आपने लगभग 80 to 90% एफर्ट्स डाले। अगर ये भी 80-90% एफर्ट्स डालते तो आज रिश्ते में कोई तीसरा ना कोई चौथा कोई भी नहीं आ सकता था, या कोई दूरियां होती ही नहीं। आज तो बात ही कुछ और होती, आप खुश होते, ये खुश होते, चीजें आप लोगों के अकॉर्डिंग हो रही होती, सब कुछ अच्छा ही तो होता ना। तो ये सब महसूस करते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो लॉयल है, आपके साथ प्यार इनका ना बहुत स्ट्रांग है, ये फील कर रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? द मैजिशियन। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब सब अपने आप रहता, सब भाड़ में जाएं, सब मुझसे दूर हो जाएं, चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, अब ये आपके साथ रियूनियन करके रहेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स दिख रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी था। अब चाहे कुछ भी हो, इनको आपके सामने झुकना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, बहुत हो गया। अब ये आपसे माफी भी मांगेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, कोई बात नहीं, झुककर रिश्ता बच सकता है, तो ये झुकना चाहेंगे। आज तक नहीं सोचते थे झुकने के बारे में, या फिर हमेशा आपको झुकाया है, ईगो में रहे हैं, पर अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब रिश्ते को बचाना है, क्योंकि आप जैसा पार्टनर खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनसे बेटर तो आपको मिल जाएंगे, पर इनको आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, ये दिख रहा है आपके लिए ना, ये बावले से हो रहे हैं, वो सॉन्ग है ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं जी पाएंगे ये आपके बिना, तो जी कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो वही सॉन्ग यहाँ पर मुझे चैनलाइज सॉन्ग आया, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो नहीं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है, नहीं कैसे कहूं बिना तेरे, जिंदगी ये क्या होगी, कोई बद्दुआ होगी, मतलब कुछ ऐसा सॉन्ग, या तो ये सुन रहे हैं या कोई इसके रिलिक्स ना आप सुन सकते हैं सॉन्ग को, ये फील कर रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो लिटरली इनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं जी पाएंगे ये आपके बिना, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है, और आप अब स्ट्रगल करना है आपको मनाने के लिए, आप तक आने के लिए, आपके लिए सब कुछ करने के लिए। अब इनको स्ट्रगल करना है, ये करेंगे, कैसे मनाएं, क्या करें क्या नहीं करें, तो सोचते हुए, प्लानिंग करते हुए, प्लान बनाते हुए भी दिख रहे हैं, थॉट्स दिख रहे हैं इनके माइंड में, आप देखोगे बहुत सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिमाग के ना, इनकी जो दिमाग इनका बंद था, या दिमाग इनका जो खराब था कह सकते हैं, या फिर जो कहीं ना कहीं अगर इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था, जिस वजह से ये सही नहीं सोच पाते थे पास्ट में, या नहीं सोच पा रहे थे,
कुछ टाइम से तो नहीं सोच रहे थे, तो वो दिमाग खुल रहा है, यानी कि क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, जिससे अब ये समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इन्होंने क्या किया आपके साथ, इन्होंने कितना गलत किया है अपनी लाइफ में आपके साथ, आपको कितना पेन दिया है, अभी समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब सुधारना मुझी को है, और मैं सुधारना भी चाहता हूं या चाहती हूं, इनको सुधारना है रिश्ते को। अब जो भी करना पड़े, कितने स्ट्रगल, हाँ चैलेंजेस और स्ट्रगल तो अब आएंगे आपको मनाने में, या फिर आपका ट्रस्ट जीतने में, या फिर हर चीजों में ना, तो तैयार हैं, अब ये तैयार हैं आपके लिए, जो भी करना पड़े ये तैयार हैं, इस रिश्ते के लिए जो भी करना पड़े ये तैयार हैं, इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए जो भी करना पड़े ये तैयार है, इस रिश्ते को सक्सेस पे ले जाने के लिए, विक्ट्री के लिए, फिर से स्टार्ट करने के लिए, और करना है, ठीक है, अब करना है, जो भी करना पड़े इनको करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड यहां पर है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, तो इमेच्योर, बहुत इमेच्योर इंसान रहेंगे, बहुत इमेच्योर, एज कुछ भी हो, मे बी आपसे छोटे बड़े कुछ ऐसा, आपसे छोटे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, ठीक है, पर्सन आपसे बहुत इमेच्योर दिख रहा है, माइंडसेट तो इमेच्योर है ही है, बहुत इमेच्योर था, बट अब मेच्योरिटी करनी है, बहुत कंफ्यूजन कर ली, बहुत लड़ाई झगड़े कर लिए, बहुत ईगो दिखा दिया आपको, और इसी वजह से दिल दुखाया आपका, और इनका भी दिल दुख रहा है, बहुत हो गया, अब नहीं, अब सही रास्ते में सही तरीके से चलना है। और हाँ, जो आप कहते थे, आपकी बातों को समझना, अंडरस्टैंड करना है, मानना है, ठीक है, अब जो भी बन सकता है इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इनको करना है, मतलब आपके लिए करना है, सारे एफर्ट्स डालने हैं, आप जो भी बोलो वो भी करने को तैयार रहेंगे, ठीक है। तो मतलब इस हद तक ये आपको चाहते भी हैं और आपके लिए करना भी चाहते हैं, ठीक है। तो 1, 6, 10, 7 ये और नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं गाइस, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे जैन का मंथ दिख रहा है, जून दिख रहा है, जुलाई दिख रहा है, अक्टूबर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, दिसंबर दिख रहा है यहाँ पर, नवंबर भी दिख रहा है। तो ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है, कैसे भी। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको दिख रहा है नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।